ओके, सो आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी के बारे में, विच इज द लास्ट टू कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद एक अपन थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे विच इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये दोनों के दोनों पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां दिखते हैं वहां से रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई होते हैं और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। ठीक है, सो अपन पहले ये समझते हैं बुलिश हरामी या बेरिश हरामी ट्रेंड। बट obvious हमें जो प्रीसीडिंग ट्रेंड है, जो पहले जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि ट्रेंड क्लियर विजिबल नहीं होता, बहुत छोटा ट्रेंड चल रहा होता है, साइडवेज एक रेंज बाउंड टाइप, उसको हम ट्रेंड समझते हैं। ट्रेंड एकदम स्ट्रेट पीक में देखना चाहिए हमको कि हाँ एकदम शार्प ट्रेंड है। अब अगर ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ऊपर जाके फर्स्ट कैंडल जो बनेगी वो कैंडल जो है वो अप ट्रेंड की है तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी। सेकेंड कैंडल वुड बी ऑफ द कलर ऑफ द सेम ट्रेंड, बट अगेन सेकेंड कैंडल जो होगी वो गैप डाउन ओपन होगी। अब अगर मैं इस वाली कैंडल का ये मान के चलूं कि दिस इज ओपनिंग प्राइस विच इज 90 एंड दिस इज क्लोजिंग प्राइस विच इज 95, तो इसका ओपनिंग प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड 92, बट इसका हाई जो है वो 95 को टच नहीं किया, यानी इसके हाई को टच नहीं किया है, और इसका लो जो है उसने भी इसके लो को टच नहीं किया है। विद इन दिस कैंडल है, और ये बॉडी बहुत छोटी है, डोजी के जैसी हो सकती है, डोजी के जैसी भी हो सकती है, हैमर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बॉडी बहुत छोटी रहेगी, और इतनी छोटी होगी कि ये पहली वाली क्या उसके अंदर एनगल्फ रहेगी विद इन दैट बॉडी। अब यहाँ पे एनगल्फिंग और हरामी, इन दोनों में एक डिफरेंस है। एनगल्फिंग में क्या होता था कि दूसरी कैंडल जो आती है वो पहली वाली को एनगल्फ करती है। हरामी में क्या होता है कि दूसरी कैंडल जो है वो पहली वाली के अंदर एनगल्फ हो जाती है। दिस इज व्हाट द करेक्ट। डिफरेंस इज। ठीक है, तो ये करेक्ट। अप ट्रेंड में होगा, ये वाली कैंडल फुल कैंडल क्लोज होगी, ये फुल होगी कैंडल क्लोज, फुल बड़ी मारी बोजू कैंडल टाइप क्लोज होगी। ये वाली जो होगी ये गैप डाउन ओपन होगी, उस सेम कलर में हो सकती है, एंड दिस वुड बी वेरी स्मॉल बॉडी और इसके अंदर ही एनगल्फ रहेगी। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आएगी तो फुल बॉडी रेड होगी, फुल बॉडी रेड। ठीक है, उसके बाद ये नीचे से अगेन यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, एंड ये बॉडी बनाएगा, ये बॉडी इसके अंदर आएगी। यहाँ पे देखो ये कैंडल का जो टेल है वो टेल इसके लो के नीचे गया है, बट बॉडी जो है वो बॉडी इसके इस बॉडी के अंदर ही है। तो इंपॉर्टेंट है बॉडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो कि टेल बहुत बड़ी बन गई या विक बहुत बड़ी बन गई, देन ये हरामी पैटर्न नहीं कहलाएगा। हरामी पैटर्न बनने के लिए ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये ओवरऑल कैंडल बहुत छोटी होनी चाहिए इस प्रीवियस कैंडल के साइज के मुकाबले। तो दोनों चीजें हैं, एक तो ये छोटा साइज होना चाहिए, दूसरा ये जो बॉडी है सेकंड कैंडल की, ये फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन इसको ठीक है। थोड़ा सा एक बार, ठीक है। हाँ एक बार इसमें थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं। इट्स अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश रिवर्सल। अब बुलिश हरामी अकर्स व्हेन देयर इज अ लार्ज बियरिश रेड कैंडल, यानी जब ये बियरिश पैटर्न होगा, लार्ज बियरिश कैंडल बनेगी, उसके बाद एक गैप अप होके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी विच इज अ स्मॉल साइज, और इसके अंदर होगी, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आएगा तो कौन सा ट्रेंड चालू होगा, बुलिश। तो इस पर्टिकुलर इन दोनों पर्टिकुलर कैंडल के जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न। करेक्ट, हरामी या प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, वो पैटर्न बोलेंगे, और रिवर्सल जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन का नाम अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या ये बेयरिश ट्रेंड में है, यहाँ से रिवर्सल होगा तो बुलिश में होगा, इसलिए अपन इसको हम बोलेंगे बुलिश हरामी। ओके। So bullish harami occurs when there is a large bearish red candle on day one. ये large bearish red candle day one followed by a smaller bearish और bullish candle on day two. यानी इस कैंडल का हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है सेकंड कैंडल का। ये बुलिश अच्छा। भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है कैंडल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बुलिश हरामी इज दैट द प्राइस गैप अप एंड ऑन डे टू। यहाँ पर अगर बेयरिश पैटर्न है तो ये गैप अप होना इंपॉर्टेंट है। ये अगर प्राइस क्लोज हुआ है 95 पे, तो ये 95 के ऊपर ही खुलना चाहिए, चाहे 95.05 ही खुले, पर गैप अप अच्छा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। एंड प्राइस वाज हेल्ड अप एंड अनेबल टू मूव लोअर बैक टू द बियरिश क्लोज ऑफ द डे। प्राइस यहाँ पे अटका रहना चाहिए, नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ, जैसे ये 95 पे क्लोज हुआ है, अगर ये 95 तक जाके भी वापस आता है देन ऑल्सो इट इज गुड पैटर्न, बट ये 92 93 तक जाके फिर आता है तो देन हम कह सकते हैं कि इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के लो को पंचर किया है। तो प्रीवियस डे के ओके। लो को पंचर नहीं करना, यानी
ट्रेंड जो है उस ट्रेंड की फर्स्ट कैंडल जो है उस ट्रेंड की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम्स होंगे और ये बहुत भरी हुई कैंडल होगी, फुल बॉडी मारिबोजो कैंडल होगी, राइट। सेकेंड डे की कैंडल जो होगी वो गैप अप ओपन होगी। कहाँ से गैप अप? प्रीवियस डे की क्लोज से गैप अप, राइट। थर्ड कंडीशन है कि ओके। ये इसके लो को टच नहीं करे। फोर्थ कंडीशन है कि ये बॉडी छोटी रहे। अब ये जो है ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, डजेंट मैटर। बॉडी छोटी रहे, इसके लो को टच ना करे और पूरी की पूरी बॉडी प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर रहे, दैट इज योर हरामी पैटर्न। और यहाँ से रिवर्सल ओके। हमें दिखता है फॉलोड अप, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश हरामी। तो ये पैटर्न जहाँ ओके। दिखता है वहां पर टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलने के चांसेस हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स को थोड़ा सा हम लॉजिकली समझें कि पैटर्न तो एक तरफ है। बहुत फर्स्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि पैटर्न्स नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्या है? डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फुल एकदम कंट्रोल में है। सेलर्स अगर फुल कंट्रोल में हैं, अगर तो अगर ये 95 पे क्लोज हुआ है तो अगले दिन या तो 95 पे ओपन होना चाहिए या 95 के नीचे होना चाहिए, अगर सेलर्स कंट्रोल में हैं और सेलर्स इसको नीचे पुश करना चाहते हैं तो। लेकिन ये हुआ है गैप अप ओपन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इस दिन पे या तो बायर्स आ गए हैं या फिर इस दिन पे सेकंड डे पे बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी, क्योंकि गैप अप ओपन किया है। चाहे वो गैप अप 5 पैसे का ही क्यों ना हो, गैप अप ओपन किया है मतलब बायर्स ने अपना पहला साइन दिखाया है आने का। अब अगर ये पूरे कैंडल में बायर्स यहाँ पे रोक लेते हैं नीचे जाने से, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स ने कंट्रोल छोड़ दिया है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सेलर्स ने कंट्रोल छोड़ दिया है, बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। अब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं तो अगर बायर्स के कंट्रोल में आ गया है तो ये ऊपर रिवर्सल में लेके जाएंगे, करेक्ट। इसमें एक और एडिशन चीज जो समझ में आ सकती है, जो हमें इंडिकेशन दे सकती है, वो ये कि इस वाली कैंडल में वॉल्यूम्स बहुत हैवी हो सकते हैं, रेड वाली में। एंड ये वाली जो सेकंड कैंडल है, बॉडी छोटी होने के बावजूद भी इसमें बड़े वॉल्यूम्स हो सकते हैं। अगर इसकी बॉडी छोटी है और इसमें भी वॉल्यूम्स बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स बहुत प्रोमिनेंट है। यानी सेलर्स ने अपना माल यहाँ छोड़ा है और बायर्स ने बहुत सफाई से अपना माल यहाँ पे खरीदा है, अपनी पोजीशंस बनाई है उन्होंने। सो वी हैव मोर कन्विक्शन। बट डज इट मीन कि ये दोनों चीजें देखने के बाद हम उसको बाय कर देंगे यहाँ पे? नहीं। वी विल वेट फॉर द थर्ड डे टू गिव अस द कंफर्मेशन वेदर फॉलो अप बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इन एनी केस हमारा एसएल जो होगा, हमारा एसएल होगा इस रेड कैंडल के नीचे। ऑन अ सेफर साइड कभी भी ओके। एसएल, ऑन अ सेफर साइड एसएल बचाना हो पोजिशनल ट्रेड में तो 2 से 3%, आई प्रेफर 3% नीचे रखो। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 पे क्लोज हुआ है तो मैं एसएल रखूंगा 97 पे, विच इज 3% बिलो दिस। हालांकि इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट के नियर है या नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे सिर्फ इस कैंडल के लेना है तो मैं 3%। अब अगर मेरी एंट्री यहाँ पे है विच इज लेट से 110 और मेरा एस एल 97 है, तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी को चेंज करूंगा। मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि मेरे को कितना रिस्क लेना है वो मैं पहले डिफाइन करूंगा। यहाँ पर ट्रेड का मेरा रिस्क कितना हो गया? पर ट्रेड का मेरा रिस्क 13 रुपए का हो गया। अब अगर मुझे 4,000 रुपए का ही एस एल लेना है, 4,000 रुपए का, तो मैं 300 क्वांटिटी ही बाय करूंगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ओके। मेरी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी वो मुझे यहीं से पता पड़ेगा कि मेरा एसएल कितना है। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि दिस इज लेट से 103 और मैंने एसएल कहाँ रखा है 97 पे, नहीं 6 रुपए का ही एसएल हो गया। अगर मेरे को 93 पे एंट्री मिल गई, 103 पे एंट्री मिल गई, 97 का मैंने एसएल रखा है, 6 रुपए का एसएल हो गया और मुझे 4,000 का ही एसएल रखना है, तो ऑलमोस्ट 700 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, करेक्ट। 700 क्वांटिटी का मतलब 4,200 का मेरा एसएल हो गया। तो मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई, पर मेरा रिस्क जो है वो मेरा डिफाइन रहा 4,000। तो रिस्क के हिसाब से मैं क्वांटिटी वेरी करता हूँ। तो इसीलिए ट्रेड का साइज जो होता है वो हमेशा रिस्क के हिसाब से होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे मेरा रिस्क बड़ा हो गया वैसे मैंने क्वांटिटी कम कर दी, जैसे ही मेरा रिस्क कम हो गया वैसे मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया है। तो ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मेरी रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो है पहले तो मैं वो देखूं कि वो कम कहाँ है। जीरो तो मैं कभी कर नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जो ट्रेड लूं सीखने के बाद वो सारे के सारे ट्रेड सही जाएं, क्योंकि ऐसा हो गया तो मैं खुदा हो जाऊंगा। खुदा हो जाऊंगा तो सारी मार्केट एक ही तरफ लेके चल दूंगा फिर तुम्हें, करेक्ट। तो वो पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल क्या है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस वो दोनों ही होंगे।
किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, किसी ट्रेड में लॉस होगा। तो मैं जो कंट्रोल कर सकता हूँ वो इतना कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मुझे लॉस हो तो कितना हो, वो मैक्सिमम लॉस में हम्म, डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मुझे हम्म, पैटर्न्स दिख रहे हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में आ गई और मेरी एंट्री के हिसाब से मैंने अपना रिस्क डिफाइन करके लॉस यहाँ पे एसएल डाल के और मैंने ट्रेड लिया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। फिर जैसे जैसे ऊपर हम्म, जाता जाएगा वैसे वैसे मैं ट्रेल स्टॉप लॉस करता जाऊंगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। और इन केस हम्म, गया भी तो इट इज लाइक कि हाँ ठीक है, अगर गया, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस पैटर्न की एफिशिएंसी लेट्स से 65% है या लेट्स से 60% है, और अगर मैं यहाँ पर 13 रुपए एसएल का लगा रहा हूँ, तो मैं मिनिमम यहाँ पर 20 रुपए, 1:1.5 मिनिमम, इतना अगर मेरे को दिख रहा है तभी मैं उतना ट्रेड लूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लूंगा। यानी अगर मेरे को 1:1.5 20 रुपए दिख रहा है तभी ट्रेड लूंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ अगर 60% की एफिशिएंसी है तो 6 टाइम्स तो मुझे मेरा टारगेट मिलेगा, 4 टाइम्स मुझे लॉस मिलेगा। तो 4 टाइम्स लॉस किया तो मैंने 52 रुपीज लॉस कर दिए, 52 पॉइंट्स। तो और 6 टाइम्स मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे 120 पॉइंट्स मिले, यानी ओवरऑल में 68 पॉइंट्स प्रॉफिट में रहा। तो ट्रेड हमेशा ओवरऑल में देखा जाता है। तो अल्टीमेटली अगर ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉस करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट बना के दे रही है तो दिस स्ट्रैटेजी इज अ गुड स्ट्रैटेजी। दिस इज हाउ वी डिफाइन। ठीक है, ओके। ये एक हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ बोलिए ना। अभी डे वन पे अगर मुझे ये ये पैटर्न मिलता है, हम्म। so it is just an indication that it is going to get reversed. So इट I'll इज, wait for हाँ, the day two. यू हैव, नहीं, I'll wait डे for day वन two. पे तो कब, डे Okay. वन पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डे वन इज दिस वन, डे वन इज अच्छा दिस ठीक वन, है। डे टू इज दिस वन। हाँ हम्म। हाँ, so then I'll wait for day three. या Okay, करेक्ट। now हाँ day three पे भी अगर मुझे वो ट्रेंड मिल जाता है कि चलो now it is going to be bullish, हाँ। how much chances are there that this trend is accurate? Day four पे वो मतलब डाउन तो नहीं चला जाएगा? देखो वही मैंने चांसेस के लिए आपको बोला कि चांसेस के लिए देर इज अगेन, अगर मेरे को बहुत फ्लैट आंसर देना हो तो इट इज ऑलवेज 50-50, आइदर इट कैन गो Okay, अप और इट कैन गो डाउन। व्हाट बेस्ट आई कैन okay. डू इज आई कैन ऑलवेज गो विद द जजमेंट ऑफ एसएल, कि अगर मेरा यहाँ पे क्लोजर 100 पे है तो 97 विच इज 3%, क्योंकि अगर मैं पोजिशनल खेल रहा हूँ तो 97 पे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, Okay. अगर मेरे को ये चांसेस का देखना है तो दिस पर्टिकुलर पैटर्न हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो उसी के लिए हम Okay. ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लो को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम्स इधर भी हाई आए हैं, इधर भी हाई आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्वाइट हाई कि ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन विल इट गो अप Okay. फॉर श्योर, नोबडी कैन से। सो Okay. हमें यहाँ पे विजिलेंट रहना ही पड़ेगा विद द एसएल ऑफ दिस। अब मान के चलो कि डे 3 ये है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, इस जगह मैंने एंटर किया, ये ऊपर चला गया, आज का क्लोजिंग यहाँ हो गया, मेरा एसएल यहाँ पे था 97 पे, मेरी एंट्री थी 103 पे या 105 पे मान लेता हूँ, ये क्लोजिंग जो है ये क्लोजिंग है 115 पे, 10 रुपए ऊपर क्लोजिंग है, करेक्ट। मेरा एसएल हम्म, कितना था, हम्म, 13 पॉइंट्स, 10 रुपए ऊपर क्लोजिंग आई है। तो डू आई नीड टू हम्म, शिफ्ट ट्रेल माई एसएल? यस। तो मेरा एसएल मैं यहाँ से हटा के इसके 3% नीचे ले आऊंगा। ये हम्म, मेरा 100 101 या 102 होगा, तो यहाँ पे मैं 98 के आसपास या 96 के आसपास, सॉरी 99 के आसपास मैं अपना एसएल ले आऊंगा। फिर थर्ड डे, हम्म, फोर्थ डे यहाँ पे क्लोज हुआ तो मैं अपना एसएल इसके लो के नीचे ले आऊंगा। तो व्हाट आई विल कीप ऑन डूइंग इज आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग माय एसएल। वो इंपॉर्टेंट है हम्म, कि कल को ऐसा ठीक ना है। हो कि ये एकदम से पलट के मार दे, बिकॉज क्या है कि जैसे जैसे ये पैटर्न बनेगा वैसे वैसे वॉल्यूम्स अगर आ रहे हैं, वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो आपको कंफर्मेशन स्ट्रांग देगा कि हाँ पार्टिसिपेशन आ रहा है। वो फर्स्ट क्लास का ओके। टग ऑफ वॉर याद है आपको, कि अगर हम्म, बायर्स खींच रहे हैं तो वो पूरा दम लगा के खींचेंगे, बैरोमीटर में वॉल्यूम ऊपर दिखेगा। अगर सेलर्स हम्म, खींच रहे हैं तो पूरा दम लगा के खींचेंगे, वो पूरा बैरोमीटर वॉल्यूम ऊपर दिखेगा। अगर फ्लूक है हम्म, तो जस्ट ऐसे गया ऐसे वापस आ जाएगा, राइट। सो हम्म, वो चीज हम्म, हमें यहाँ पे जज करनी इंपॉर्टेंट है। वो वॉल्यूम्स के ओके। साथ में धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। एंड ये अगेन, जैसे आपने अगर अपना यूनिवर्स काफी छोटा रखा कि ये 10 या 20 स्टॉक ही ऐसे हैं जिनमें मेरे को पूरी लाइफ निकालनी है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, आप हम्म, अच्छे से कर भी सकते हो। तो आफ्टर सम टाइम 3-4 मंथ्स जब आप उनके चार्ट्स रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली उनका फॉल या उनका राइज देख के समझ में आ जाएगा कि दे आर गोइंग टू रिवर्स और नॉट। एंड अच्छा। सेकेंड थिंग इज कि जब हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो इंडिकेटर्स में भी वी विल बी यूजिंग एमएससीडी एंड आरएसआई, जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पर जो रिवर्सल के चांसेस और कितने स्ट्रॉन्ग है। सो इंडिकेटर्स को हम सिर्फ सपोर्ट पे लेते हैं कि मुझे पैटर्न मिला है, पैटर्न के साथ में वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, अगर पैटर्न के साथ में वॉल्यूम्स एंड इंडिकेटर भी सजेस्ट कर रहे हैं, वी विल गो इन। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क और कम हो गया, जीरो कभी नहीं होगा।
नहीं, इस पे एक क्वेश्चन तो है। आई हाँ मीन हाँ आई बोलिए बीन ना। चेकिंग सो मेनी वीडियोस ऑन इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, हाँ फ्लडेड, ऑनलाइन तो फ्लडेड है पूरा। हाँ हाँ, हाउ एक्यूरेट इज द इंडिकेटर? मैं बताऊंगा ना, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा। वील ओके, हैव, ओके, अभी तक जैसे अपन बिल्कुल सिंपल चलते आ रहे हैं ना, अपन बिल्कुल सिंपल चलेंगे, जितना सिंपल चलेंगे उतना ही बेटर समझ में आएगा। और इंडिकेटर्स ओके, में आपको पूरा फ्लड नहीं करूंगा, इंडिकेटर्स में मेजरली आई यूज RSI एंड मूविंग एवरेज, मैं आपको ये दोनों कराऊंगा। ये दोनों में ही आपको बेसिक बताऊंगा, और ये बेसिक ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, आपका 100% वापस सॉर्ट हो जाएगा। ओके, कहीं पे भी ओके। कोई ज्यादा, वो बहुत सारे इंडिकेटर्स, वो स्लोली स्लोली जर्नी अगर आपकी बढ़ती है ना, क्योंकि सी पीपल यूज टेंस ऑफ इंडिकेटर्स लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा वो लोग बनाते ओके, हैं जो सिर्फ दो चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, प्राइस और वॉल्यूम, दैट्स इट। जिन्होंने वो ओके, दो चीजें ढंग ओके, से समझ ली ना, वो कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते। ओके, 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 ठीक है। ये जी एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, बोलनी थी। जी जी, प्लीज प्लीज। ओके, पिछले लास्ट 1 वीक से, जो अपना जो लास्ट मतलब हुआ था, मतलब सेशन हुआ था, उसके बाद से आई वाज एक्चुअली चेकिंग ऑन वन मोर थिंग विच इज, लेकिन मुझे हाफ समझ में आया। ओके। समथिंग कॉल्ड एज फेयर वैल्यू गैप। हाँ हाँ। वो मुझे, आई एम श्योर आप अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, विल यू बी आल्सो कवरिंग दैट? फेयर वैल्यू गैप, या, दैट गोज टुवर्ड्स फंडामेंटल साइड। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, क्योंकि ओके, ठीक है, फेयर वैल्यू वर्ड फंडामेंटल में ही यूज होता है, बट उसको अपन टेक्निकल वे में कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, वो अपन कवर करेंगे। विल ट्राई टू डू ओके, दैट। ठीक है, ठीक मतलब सी, है, ओके, अपन ने जो ये चीज चालू किया है पूरा प्रोग्राम, सिंस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विथ यू ऑन अ पेड बेसिस, सो एज ऑफ नाउ मैंने कुछ स्ट्रक्चर नहीं किया, आई एम गिविंग यू होल एंड एवरीथिंग वट एवर आई ओके, नो। तो मैं कहीं भी कुछ रख नहीं ओके, रहा, आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो आने दीजिए, लेट अस डू इट टुगेदर। कि हाँ ठीक है, मुझे आपको कैसे समझाना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव इट टू यू, बिकॉज इट इज परफेक्ट अप सर, टू योर फीडबैक। आई विल डिजाइन माई रेस्ट कोर्स फॉर अदर्स, परफेक्ट, इट्स ओके, लाइक दैट, ठीक है, है ना। तो ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक, ये वर्ड मैं ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखेगा। अपना जैसे से आगे बढ़ता जाएगा, अगर आपको लगे कि ये कवर नहीं हुआ है, डू लेट मी नो, अपन उसको कवर करेंगे। बिकॉज ओके, ठीक, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि जैसे जैसे अपन टाइम फ्रेम्स में जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम फ्रेम्स में आंसर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है, चलो, ये बोले शरामी, ये बेरे शरामी, बेरे शरामी में सेम वही, कि आपका जो हम्म, पहले का ट्रेंड है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल जो बनेगी एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और यहाँ पे आपका जो कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सेकंड जो है वो गैप हम्म, डाउन होना चाहिए, क्योंकि पहले का ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो ये गैप डाउन होना चाहिए। और इसकी बॉडी हम्म, जो है वो छोटी होनी चाहिए, हाई को टच नहीं करना चाहिए, लो को भी पंचर नहीं करना चाहिए। करेक्ट। एंड देन ओके, वी कैन सी द ओके, फॉलो अप ट्रेंड रिवर्सल्स। Correct. ओके, Bearish ओके, rally occurs when there is a large bullish candle on the day one followed by a small और bullish। ये वाली कैंडल का कलर का फर्क नहीं पड़ेगा, ये कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। जो डिफरेंस पड़ेगा वो सिर्फ इतना कि इसका ओपनिंग प्राइस शुड बी अ गैप डाउन फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस। अगर ये 105 पे ओके, क्लोज हुआ है, तो ये 104.95 से नीचे ही ओपन होना चाहिए। ओके, ओके, फिर ये पूरे दिन भर में या पूरे इस पर्टिकुलर पीरियड में ग्रीन पे बंद हो या रेड पे बंद हो, डजेंट मैटर, बट ओपनिंग जो है वो गैप डाउन होनी चाहिए। ठीक है। ओके, ठीक। कुछ आई थिंक बच्चा आपको बुला रहा है बाबा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है। नहीं, 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 he just wants to play around some, अच्छा। तो मैंने उसको वही बोला कि you can play but don't make sound. Okay, हाँ जी, ओके। The most important aspect of the bearish rally is that the prices gap down again, gap down important on day two, and we and were unable to move higher back to the close of day one। इसके हाई तक वो जा नहीं पाए, दिस इज साइन दैट अनसर्टेनिटी कुड बी एंटरिंग इन द मार्केट। यहाँ पे देखो, इसने उन्होंने बोला अनसर्टेनिटी कुड बी एंटरिंग, तो पैटर्न में हम्म, भी इट इज ऑलवेज कुड बी, कभी श्योरिटी के साथ नहीं होता। पैटर्न्स ये हो कि पास्ट में इनके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहे हैं, दैट्स व्हाई ये रिलायबल पैटर्न्स में गिने जाते हैं। ठीक है। ओके, इसका ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने आई थिंक यहाँ पे पीपीटी में नहीं डाला है। हाँ, ये एग्जाम्पल डाला, बट दिस इज 3 स्टार। ये पुराने वाले जितने भी हैं उनके हम्म, रिव्यू डाले हैं इसमें। दिस हम्म, इज,
योर बियरिश मारिबोजू, दिस इज डोजी, डोजी, ये रहा हरामी पैटर्न यहाँ पे। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये छोटी है। दो दिस इज नॉट अ परफेक्ट हरामी, बिकॉज ये परफेक्ट हरामी कब होता है, जब कैंडल इस टाइप की होती, फर्स्ट कैंडल। बट ये क्या है, वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में अब इसने रेंज जो कवर करी है वो भी 40 पॉइंट की रेंज कवर करी है। अगर ये एक दिन की होती तो 40 पॉइंट की रेंज इतनी बड़ी दिखती। ठीक है, और इवनिंग स्टार गल्फ ये नहीं है इसमें। चलो इसमें देखते हैं कहीं पे बना है क्या रिसेंटली। ट्रेडिंग व्यू, निफ्टी में शायद हो सकता है इस टाइप का पैटर्न बना हो, नॉट श्योर, चेक करते हैं। निफ्टी का रिसेंट पैटर्न हो सकता है वैसा बना हो, लेट्स सी। नहीं तो आप बताओ भी कोई रिसेंटली जो पलटा हो। तो मैं स्टॉक्स तो नहीं देखता हूँ, द मैक्सिमम चार्ट्स व्हिच आई चेक इज ओनली अबाउट क्रिप्टो। तो क्रिप्टो ही देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये पहले मैं डिलीट कर दूं, अभी रिमूव। तो अभी तो बीटीसी चल रहा है ना, मतलब ये बीटीसी का हाल्विंग हो गया ना। हाँ, ओके, नॉट अ परफेक्ट रमी। बीटीसी करते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है, बीटीसी ना। नहीं, डजंट मैटर, चार्ट तो चार्ट है, इट डजंट हाँ नहीं मैटर। ठीक है ना, उस पर भी देख लेते हैं, क्या पता उस पर मिल जाए कुछ। ये वाला आपका हरामी वाली डेफिनेशन में आएगा, ये कैंडल अप ट्रेंड है। इसको अगर मैं देखूं तो अप ट्रेंड यहाँ से जो अप ट्रेंड आएगा वो यहाँ से गिना जाएगा इसका। ठीक है, ये अप ट्रेंड में ये आपका हरामी है, लेकिन क्या है कि ये कैंडल जो है इसने रेड वाली जो बनाई है, ये थोड़ी सी इसमें टेल बढ़ा दिया है इसने, ऊपर के पंचर के, करेक्ट, नॉट अ परफेक्ट करेक्ट। हरामी बट स्टिल अ हरामी। तो यहाँ पर मैं इसके टॉप को एसएल पकड़ के अगर यहाँ से शॉर्ट मारता तो आई वुड हैव मेड मनी, इज दैट। और वो जो नीचे वाली है वो, और उसमें अगर आप देखेंगे ये वन, वाली, नहीं नहीं नहीं, एक और साइड में, राइट में, ये, हाँ ये ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला। ये वाला, हाँ, ये वाला अपन इसको, हाँ इसको अपन बोल सकते हैं बुलिश हरामी, लेकिन ये गैप अप नहीं हुआ है। देखो इसका ओपन है 38450, इसका क्लोज है 38485। ये गैप ओके, डाउन हुआ है उल्टा। ओके, ये देखो इसका क्लोजिंग कहाँ पे है, इस वाली कैंडल का क्लोजिंग ऊपर दिख रहा है 38,485, ओके। करेक्ट। और इसका हाँ, ओपनिंग कहाँ है, इसका ओपनिंग है 38,450, यानी ओके। 485 और 450, ये तो उल्टा गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर ये गैप अप ओपन होता तो उसको अपन बोल सकते थे एक बार के लिए, एक बार नहीं, के लिए एक अपन और है इसको। ना, जी, एक और, हाँ ये साइड, राइट में, राइट में, राइट, हाँ ये वाला, ये दो ये वाला, पैटर्न है हाँ ना, ये। ये हाँ, वाला अपन कह सकते हैं। लेट्स सी, इसका क्लोजिंग हुआ है 18,760 और इसका ओपन हुआ है 18,700। अगेन ये थोड़ा सा गैप डाउन है, हम्म, तो ये नॉट अ फेयर वन। बट यहाँ पर आपका जो ये जो डोजी बना है, ये वाला जो है ना, ये आपका तीन पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। अभी अपन ये अच्छा, पढ़ेंगे तो फिर ये मॉर्निंग स्टार की वैलिडिटी और स्ट्रांग होती है इसके हेल्प से, ओपन पढ़ेंगे अभी। ओके, ये मॉर्निंग स्टार है ओके। आपका, ये वाला मॉर्निंग स्टार है, दिस इज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार। ये वाला ओपनिंग इज 71,500 और ये वाला क्लोजिंग इज 71,530। ये वाला आप देखो, ये आपका इवनिंग, ओ सॉरी, बियरिश हरामी हो सकता है। ये मंथली कैंडल है, अगर आप गौर से देखोगे मंथली कैंडल है, इसका क्लोजिंग जो क्लोज है वो हुआ है 71,530। हम्म, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और ये भी कैंडल एक्चुअली चल रही है, और इसका ओपन अगर मैं देखूं तो 71,500, यानी 30 पॉइंट हम्म, से नीचे ओपन हुआ है ये। और हाई हम्म, भी अगर इसका अगर मैं चेक करूं तो 73,380 है, और इसका हाई है 74,401। तो ये ओपन वाला क्राइटेरिया इसने फिट कर दिया, ट्रेंड अप में स्ट्रांग है वो फिट कर दिया इसने, और यहाँ पे गैप डाउन का ओपनिंग है वो भी इसने फिट कर दिया। अब इसमें सिर्फ एक ओके, ही चीज है, वो ये है कि ये मंथली कैंडल है, और ये मंथ अभी अप्रैल चल रहा है। अगर हम्म, ये पूरे मंथ में कहीं नीचे जाके इसने बड़ी कैंडल दे दी,
या इसने वापस से ऊपर जाके दे दिया, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। बट इसने रेंज भी देखे तो रेंज पूरी कवर किया है। लेट्स सी वीकली में अगर ऐसा कुछ होगा तो ये वीकली में दिखाएगा सबसे पहले। हाँ, ये आपका डोजी है और मोरलेस इन्वर्टेड हैमर भी है, और हम्म ये रेजिस्टेंस के पास है। हम्म ये अगर कैंडल थोड़ी छोटी होती तो अपन इसको बेयरिश हरामी बोल सकते थे। एज ऑफ नाउ यहाँ पर इसको अगर अपन बेयरिश हरामी मान के चलते हैं, तो इसने रेंज कहाँ तक कवर करी है? 74,420 तक रेंज कवर करी है। तो यानी हम्म 74,420 तक जब तक ये रिसेंट हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर तो नहीं जा रहा है। और ये वाली कैंडल की रेंज क्या है? इस कैंडल का जो लो है दैट इज 60,120, यानी साठ हम्म हजार वन ट्वेंटी तो अब इसने एक रेंज बना दी। ये 60,120 इसका लो और 74,420 इसका हाई, ये 14,000 पॉइंट के बीच में ये जब तक है तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगर ट्रेड मारना है इसके नीचे तो मेरा एसएल जो होगा वो 14,000 पॉइंट का होगा। ओके वो एस एल आई कैन रिड्यूस इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल्सो। बट अगेन अगर मैं इसको मान के चलता और यहाँ पर मैं ट्रेड करता इस जगह पे, तो मेरा एस एल यही होता। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट है 68,500, विच इज द थर्ड हम्म डे, बिकॉज फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, दिस इज द थर्ड वीक। अगर थर्ड वीक मेरा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे इसने क्लियरली देखिए भाई यहाँ पे बियरिश हरामी टाइप पैटर्न बना, एक डोजी भी बना, वो भी टॉप पे बना है रेजिस्टेंस के पास में। इसने बियरिश हरामी के पूरे जो पैरामीटर्स हैं वो भी पूरे किए हैं। देन इसने गैप डाउन क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर आई कैन गो इनटू द ट्रेड। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड में गया 68,500, तो मेरा एसएल जो होगा वो 74,500 के ऊपर होगा, हम्म क्योंकि इतना हाई तो उसने बनाया ही है। वो एसएल रख के, हम्म इफ दिस मच एसएल आई एम ओके टू कीप, आई कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड, आई कैन वेरी वेल ट्रेड दिस। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मान के चलो कि मुझे, मैंने पीछे 10 ट्रेड मारे, उस 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड मेरे सही गए हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर, और मैंने यहाँ पे 10वें ट्रेड में क्या किया कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हैवी कर दी। अभी तक मैं हम्म एक बीटीसी से मार रहा था, अब मैं 4 बीटीसी लेके चला गया। अब उसमें क्या होगा कि ये वाली देखो, इसका हाई कितना है? इसका हाई है 72,500। बहत्तर हम्म पाँच सौ पे, क्योंकि मैंने क्वांटिटी 4 टाइम्स कर दी तो मेरे को लॉस बहुत बड़ा दिखेगा। 68,500 पे एंटर हुआ हूँ, 4,000, 4,000 इंटू 4, 16,000 का मेरे को लॉस दिख रहा है। तो शायद मैं हम्म यहाँ पे पोजीशन काट के निकल जाऊंगा। जबकि हम्म मेरा एसएल क्या है? मेरा एसएल है 72,500। अगर हम्म 72,500 के एसएल के हिसाब से अगर मैंने क्वांटिटी मारी होती, तो मुझे यहाँ निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ रुकता। और आज की जो अभी ट्रेडिंग आज चल तो होनी तो चाहिए, बट नहीं चल रही है एनीवेज। तो 64,355, मैं 400 पॉइंट प्रॉफिट में ही हूँ। इनफैक्ट 400 नॉट 20, 450, सॉरी 600 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट में हूँ। 600, साढ़े छः तो सौ ये जो अभी लास्ट जो कैंडल है दैट इज बेसिकली डोजी कैंडल ना? दिस वन। हाँ, ये हाँ अभी तक, हाँ ये डोजी कैंडल है, बट डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस कहाँ होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। हाँ सपोर्ट और हम्म रेजिस्टेंस पे बनेगी तो उनका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इट इज जस्ट इनडिसाइसिवनेस। अभी ओके ये वाला एरिया अगर मैं ये पूरा जोन आउट करूं इसमें, लेट मी सी ड्राइंग्स का है कि नहीं है। ट्रायंगल, नॉट दिस, पिच फैन। मैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू थोड़ा कम यूज करता हूं तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है इसमें। चलो ऐसे ही रेस से ही बना लेता हूं मैं। अगर मैं इसको ये जोन आउट करूं इन दो पर्टिकुलर लाइंस के बीच में, हम्म तो ये एक प्राइस पैटर्न है, इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। और ये ओके कहाँ पर बन रहा है? ये आपका टॉप पे बन रहा है, विच इज अ रेजिस्टेंस जोन। करेक्ट। ओके सो यहाँ पे आई कैन से दिस डोजी वुड बी हैविंग सम इम्पोर्टेंस अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता तो, कि भाई यहाँ से हम्म लेकिन ये अभी क्या है? बेयरिश है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन अपन एकदम फर्स्ट में पढ़ा था, लेकिन अपन जब प्राइस पैटर्न स्टार्ट करेंगे इसके बाद उसमें भी फिर से पढ़ेंगे, तो तब उसमें समझ हम्म में आएगा। बट एज ऑफ नाउ ये पर्टिकुलर जोन जो है, ये पर्टिकुलर जोन इसका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया पूरा का पूरा। अब या तो इसके ऊपर क्लोज करे या इसके नीचे क्लोज करे, तब ये ट्रेंड पकड़ेगा। एज ऑफ नाउ ये इसके हम्म इन दोनों के बीच में चलता है। अब ये जोन भी छोटा नहीं है, ये 60,000 और ये आपका 74,000, 14,000 पॉइंट का जोन है बीटीसी में, बहुत बड़ा, $14,000 बहुत बड़ा जोन हो जाता है। हम्म इट्स नॉट अ स्मॉल जोन, वैसा है। ओके ठीक है। ठीक है एक अपन अ, ये वैसे तो रेगुलर चलता है ना, ये चल क्यों नहीं रहा है ये? आई थिंक ट्रेडिंग तो इसकी बंद होती नहीं कभी, शायद। एग्जैक्टली हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ कि चला क्यों नहीं अभी तक।
इन विच वेज इन्वर्टेड हैमर है, ये देखो बुलिश हरामी का बहुत प्यारा पैटर्न है ये। डाउन ट्रेंड, हम्म डाउन ट्रेंड में आपका ये कैंडल बनाया, उसके बाद अप हम्म ट्रेंड। ठीक है, हम्म दिस इज अगेन अ मॉर्निंग स्टार, नॉट अ बुलिश हरामी। यहाँ पे बहुत कुछ करके रखा है मैंने, डिलीट डिलीट। ये वाला भी आपका बुलिश हरामी पैटर्न है। हम्म ये डाउन ट्रेंड है आपका, यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक कैंडल मिली दूसरी, विच इज गैप अप। गैप अप के बाद इसकी बॉडी इसके अंदर ही रही। मोर और लेस इसका लो और इसका लो बराबर ही होगा, आई थिंक 15,191 और 15,183 ऊपर ही है। इसका लो है 15,191, इसका लो है 15,183, तो यानी इसने इसके लो को टच नहीं किया है। और इसकी ओपनिंग है 15,334 और इसकी क्लोजिंग है 15,293। तो गैप अप भी ओपन हुआ है, लो भी टच नहीं किया है, बॉडी एनगल्फ भी हो गई है, और हमारे पास वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं दोनों के अंदर, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड भी है। तो यहाँ पर हम इसके लो को एसएल पकड़ के समवेयर अराउंड हियर एसएल पकड़ के ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ अगर मैं एंटर करता हूँ विच इज 15,700, मेरा एसएल है 15,150, बट ये पोजिशनल है। करेक्ट, क्योंकि मेरा करेक्ट। टाइम फ्रेम कौन सा, हाँ तो वीकली। हाँ तो इसके वही आप देखोगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल है, एक बड़ी हाँ, ग्रीन कैंडल उसके बाद, दैट इज अगेन बेरिश ये बेरिश। वाला। हाँ हाँ, हाँ तो ये ये, वाला। हाँ ये आपको अभी अपन अगर पैटर्न देखें तो ये बेरिश हरामी जैसा दिख रहा है, बट ये बेरिश हरामी है नहीं। रीजन बीइंग बेरिश ओके हरामी क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो ये रेजिस्टेंस पे है, बेरिश हरामी को जाने के लिए रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए। करेक्ट, ओके। ये रेजिस्टेंस पे नहीं है। इसका एक दूसरा रीजन और है, ट्रेंड लाइंस अपन जब ड्रॉ करना सीखेंगे तब सीखेंगे, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास दिखेगा आपको। ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस मिलता है ना अपन को, तो ये रेजिस्टेंस दिखेगा उसके आसपास, इस वजह से यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस दिखती है। तो वहां पर जो इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, अगर ये बियरिश हुआ भी तो इस कैंडल का जो लो है विच इज दिस पॉइंट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं अपना एसएल यहाँ मार्क करके चलूंगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ओके। देता हूँ। ये पहले मेरा एसएल था यहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे ही इसके ऊपर गया मेरा एसएल यहाँ आ गया। फिर यहाँ हम्म से मैंने जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज कर गया, तो मैं अपना एसएल शिफ्ट करके यहाँ आ गया इस रेड के बॉटम पे। जैसे ही इसको हम्म क्लोज कर गया, फिर मैंने अपना एसएल शिफ्ट करके इस वाली ग्रीन कैंडल के बॉटम पे ले आया। फिर जब मैं इसको भी क्लोज हम्म कर गया, तब मैं अपना एसएल शिफ्ट करके मैं यहाँ ले गया। ठीक है, फिर ये हम्म छोटी कैंडल है, फिर इसके ऊपर चला गया, तो मैं अपना एसएल शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया। अब यहाँ पे क्या, रेंज नैरो हो गई। जब रेंज हम्म आपकी यहाँ पे रेंज एक्सपैंड हो रही थी, यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल से एक्सपैंड हो रहा था, यहाँ पे छोटी कैंडल्स आ गई, रेंज नैरो हो गई। रेंज नैरो हो गई तो आई नीड टू बी अलर्ट कि रेंज नैरो हो हम्म रही है, कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशन दिखेगा, अब रेंज नैरो हो गई, ऊपर गया, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर था। इन्वर्टेड हैमर होने के बाद मेरा एसएल या तो मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, या फिर यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी बुक कर लूं एक बार के हम्म लिए। फिर मैं दूसरी जब बार अगर मुझे एंटर वापस से करना हो बुलिश में, तो आई विल एंटर ओनली वंस आई क्रॉस हाई ऑफ दिस, अदरवाइज आई विल नॉट एंटर हम्म बुलिश ट्रेंड में। हम्म बियरिश में इफ आई हम्म एम एंटरिंग, अगर मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ इस जगह पे, तो माई एसएल वुड बी दिस। तो यहाँ से यहाँ तक हम्म मैंने बोल लिया, यहाँ से यहाँ तक मैं नीचे बियर ले सकता हूँ, इट्स लाइक दैट, राइट। बट हैंड टू ओके हैंड ये ओके। जंप, यूजुअली ये जंप नहीं करना चाहिए। ये जंप स्कैल्पर्स कर पाते हैं। ये जब तक आपकी आईज सेट ना हो जाए चार्ट को देखने में, तब तक इस चीज को अवॉइड करना चाहिए कि अभी तक मैं बॉल खेल रहा था, अचानक से मैं पेयर हो गया। बिकॉज ये आपकी हम्म साइकोलॉजी को ट्रेंड ऑब्जर्व करने नहीं देगा, उस वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को मिस करोगे, हमेशा गलती करोगे। हम्म यूजुअली लोग क्या कहते हम्म हैं कि यार एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख गए ना, तो जब भी ऊपर जाएगा तब हम बाय कर लेंगे, जब नीचे आएगा तब हम सेल कर देंगे। कहना बहुत हम्म अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो पहले हमें एक साइड का पकड़ना सीखना है कि अगर ओके। मैं यहाँ पे हूँ, अब आप यहाँ पे एंट्री देखो, यहाँ पे एंट्री अगर अपन ने करी होती तो 15,700 में एंट्री करी होती। अगर मैं हम्म यहाँ पर भी एग्जिट किया तो 17,700, 2,000 पॉइंट हम्म निफ्टी में हम हम्म 10 20 50 पॉइंट खा के शांति से बैठ जाते हैं। 10 20 50 पॉइंट खा रहे, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और यहाँ पे मेरे को क्लियर ट्रेंड मिल रहा है 2,000 पॉइंट का। हम्म सिमिलरली मैं यहाँ कहीं पे एंटर करूंगा, तो यहाँ पर लेट्स से मैं अगर यहाँ एंटर करता हूँ इस जगह पे विच 17,300, और मैं यहाँ पे एग्जिट करता कहीं और नहीं, यहाँ पे 18,400, 18,500, 1,200 पॉइंट। सो आई हम्म नीड टू टेक द लॉन्ग ट्रेंड्स। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है, मुझे वो लेना आना चाहिए।
अगर मैं इस छोटे ट्रेंड के चक्कर में आता, मैं यहाँ शॉर्ट करता, तो शायद मैं यहाँ कहीं एसएल खा के निकल जाता, फिर यहाँ पे मैं लॉन्ग करता, तो फिर मैं यहाँ कहीं एसएल खा के निकल जाता, फिर मैं यहाँ शॉर्ट करता, तो मैं फिर यहाँ एसएल खा के निकल जाता, यानी इस बीच मैंने 3 बार एसएल खाया और ट्रेंड था ही नहीं इसके अंदर कुछ, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आई नीड टू वेट फॉर दिस। इसको भी अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर रेक्टेंगल बन गया है, ये वाला जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज में आ गया, यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो अब रेक्टेंगल ब्रेक किया इसने ऊपर की साइड में, तो आई एम ओके। फिर वापस रेक्टेंगल में आया, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे पिछला वाला रेक्टेंगल जोन था, तो मैं फिर कुछ नहीं करूंगा, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो फिर आई एम ओके, दैट वे वी टेक ट्रेड्स। तो हमें वो चीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो स्लोली स्लोली आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके डेली चार्ट में अभी देखते हैं अभी क्या दिख रहा है डेली चार्ट में। हाँ ये देखो डेली चार्ट में बेयरिश हरामी बहुत वो दिख रहा है, प्रोमिनेंट दिख रहा है। अप ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग, ऊपर बेयरिश कैंडल के बाद गैप डाउन और छोटी बॉडी बेयरिश हरामी। और ये देखो ये कहाँ पे था, ये था 22,760। अगर मैंने यहाँ पर भी विच इज द लो ऑफ दिस 22,640 पे भी अगर मैंने शॉर्ट मारा होता, और मैं कहीं और नहीं, मैंने यहाँ पे कवर किया, यहाँ पर नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी कवर करता, तब भी 650 पॉइंट 3 दिन में आराम से मिलते ना। और आइडेंटिफिकेशन एकदम क्लियर था, मेरा पैटर्न एकदम स्ट्रॉन्ग अप में था और टॉप के पास जाके, बिकॉज दिस वाज ऑल टाइम न्यू हाई, यहाँ पे पैटर्न बनाया, तो आई कैन से कि दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन आल्सो, बिकॉज न्यू टेरिटरी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, न्यू टेरिटरी में एंटर हुआ है, तो फिर आई कैन इजीली प्ले विद दिस। यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ, ठीक है। है ना। सो ये बेयरिश हरामी बुलिश हरामी, इसको अपन बुलिश हरामी बोल सकते हैं, बट इसकी टेल बहुत लंबी है, टेल ऑफ विक, तो ये डोजी की कैटेगरी में आएगा। तो दोनों का ओके। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, नीचे की तरफ कैंडल आया, यहाँ पर डोजी बना, और डोजी भी इसकी बॉडी जो है इस पहली वाली की बॉडी के अंदर ही बना, तो बेयरिश हरामी भी बोल सकते हैं, बट टेक्निकली दिस इज अ डोजी। इसका लो को एसएल पकड़ के आई कैन गो फॉर लॉन्ग। कितना ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका लो एसएल है फॉर द टाइम। जब तक इसका लो नहीं तोड़ेगा तब तक ये नीचे नहीं जा रहा। और इसके लो पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दूं, तो मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा कि पीछे की तरफ में इसने काफी अच्छा इस पर्टिकुलर लाइन को सब वो किया। देखो यहाँ पे जब आया था, तो इधर रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस इसने पोर्ट्रे किया था, फिर जब नीचे आया वापस से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर वापस नीचे आया एज अ सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेके उठा है, फिर ऊपर गया वापस इसी जगह सपोर्ट ले रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे ना, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ से पता पड़ती है मुझे, कि इसने 1, 2, 3, 4, 5 बार रीटेस्ट किया है, 5 बार में से 4 बार ये रेजिस्टेंस था और 5वीं बार ये सपोर्ट बना है, यानी इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। पहले इसकी पोलैरिटी क्या थी, रेजिस्टेंस, इस जगह पे पोलैरिटी इसकी हो गई सपोर्ट। तो ये अब जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, अब अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, तो आई कैन रिलाई ऑन दिस लाइन वेरी वेल। ये डेली चार्ट है, इसको अगर मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूं, तो शायद वीकली में भी मुझे कुछ ना कुछ पीछे और दिखाई देगा। ये वीकली है, वीकली में देखो पहला वीक नहीं क्लोज किया उसके ऊपर, दूसरा वीक वहीं के वहीं रह गया, तीसरा वीक थोड़ा सा ऊपर गया, चौथा वीक उसके नीचे दे दिया, पांचवा वीक उसके ऊपर नहीं गया, वहीं से नीचे आ गया, छठा वीक उसके जस्ट ऊपर क्लोज किया, और जैसे ही उसके जस्ट ऊपर क्लोज किया उसके बाद इसने कभी भी उसके नीचे क्लोज ही नहीं किया, हमेशा ऊपर रहा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस उसी पर्टिकुलर लाइन के आसपास से ही ये वापस पलट रहा है, उसी जगह से पलटा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट एक बार इधर टेस्ट हुआ, दूसरी बार इधर टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ टेस्ट हो गया। अब अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है और ये वाला हाई क्रॉस कर जाता है, जो अभी रिसेंट हाई बनाया है 22,700 22,800 का, तो ये मान के चलना कि ये लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो गई। अब इस लाइन को क्लोज करने नहीं आएगा वो, अब उसके पहले आएगा, तो उसके पहले यहाँ कहीं दूसरी लाइन देखने आएगा, जहाँ पे मेरे को बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। बट एनी हाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग लाइन। तो अगर ये सपोर्ट लाइन है और यहाँ सपोर्ट लाइन पे मेरे को कुछ पैटर्न बन रहा है, मिल रहा है, तो दिस पैटर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या कौन सा पैटर्न मिला है इस पर्टिकुलर लाइन के पास, ये लाइन है अपनी सपोर्ट वाली, इसके पास मुझे ये कौन सा पैटर्न मिला है, ये दो पैटर्न है, दो कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पियर्सिंग। पियर्सिंग, हाँ। पियर्सिंग और स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वॉल्यूम्स भी अगर मैं हाँ। देखूं इस पर्टिकुलर डे पे वॉल्यूम्स देखूं, तो ये एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। यहाँ पे रेड में वॉल्यूम ज्यादा थे, खूब स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, है ना, रेड में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है, फिर भी उसके बाद हम ग्रीन में क्लोज हुए, तो पियर्सिंग लाइन है।
और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पलटेगा और चला लेके ऊपर चला ही जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है इसकी, क्योंकि सपोर्ट लाइन के पास आके इसने लिया है, बट स्टिल इसको फुल बुलिश होने के लिए यहाँ तक जाना चाहिए। तो अभी इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ तक के लिए मोर और लेस ओपन हो गया है कि यहाँ तक ही जा सकता है, लेकिन उसके बीच बीच में गैप्स हैं, तो हो सकता है इन गैप्स में रेजिस्टेंस ले एंड ऑल दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो धीरे धीरे अपन समझेंगे, ठीक है। ओके, ये वाला हो गया। अभी अपन चलते हैं 3 कैंडलस्टिक पे। ओके। 3 कैंडलस्टिक में अपन एक ही पैटर्न करेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो पैटर्न जब बनता है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स देने की जो है दैट इज मोर देन 80%। अगर ये बना है तो आप 80% श्योर होगी ये रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। ये 3 कैंडलस्टिक से बनेगा। पहला कैंडल जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा आपका ट्रेंड की कलर के हिसाब से। अगर ट्रेंड मेरा डाउन है तो ये रेड कैंडल बनेगा पहला। दूसरा कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर मैं बेयरिश ट्रेंड में हूं तो ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर इसके इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आ सकता है, नहीं भी आ सकता, डजेंट मैटर, बट गैप डाउन ओपन होके मोर और लेस डोजी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कैंडल जो है वो गैप अप ओपन होना चाहिए। वो गैप अप कहां से ओपन होगा? ये सेकंड कैंडल के क्लोज के ऊपर ओपन होना चाहिए। इसको थोड़ा प्राइसेस में समझते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट कैंडल मेरी, इसका लो जो क्लोज हुआ वो था 100, ये गैप डाउन ओपन हुआ 99 पे, और ये थर्ड कैंडल जो थी ये वापस से 100 पे ओपन हो गई। ये गैप डाउन हुआ 99 पे और ये क्लोज हो गया 99.5 पे, और ये थर्ड कैंडल जो ओपन हुई, थर्ड कैंडल ओपन हुई 100 पे। ये क्लोज 100 पे हुई थी, ये ओपन 99 पे हुआ, क्लोज 99.5 पे हुआ, ये ओपन जो हुआ वो 100 पे हुआ, यानी सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, थर्ड कैंडल गैप अप ओपन हुई है। ये तीनों कैंडल्स का ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया गैप डाउन गैप अप का। ये कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल वो ट्रेंड के कलर के हिसाब से है, यानी ट्रेंड मेरा बेयरिश है तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, फुल कैंडल है। सेकेंड कैंडल जो है वो डोजी होनी चाहिए। थर्ड कैंडल जो है अगेन बड़ी कैंडल होनी चाहिए, डोजी नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड कैंडल का कलर भी इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स थर्ड कैंडल बुलिश क्लोज होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ सपोर्ट के पास, देन दिस इज कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार अगर बनता है तो मॉर्निंग स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनेगा? सपोर्ट पे। याद रखने के लिए एकदम सिंपल, मॉर्निंग में सन उगता है, ऊपर उठता है, ऊपर जाता है, तो यानी मॉर्निंग स्टार बना है तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल आएगा। और इसी के उल्टा आपका बनेगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार ऊपर बना यानी वो रेजिस्टेंस से बनेगा। इवनिंग स्टार का मतलब क्या है कि वो दिन ढला देता है, तो यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो डाउन की तरफ जाएगा। तो इसकी इंडिकेशन अगर अपन इवनिंग स्टार की देखें तो पहला पैटर्न जो चल रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। फर्स्ट कैंडल जो बनेगी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी। सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन होगी। थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होगी। सेकेंड कैंडल डोजी होनी चाहिए। थर्ड कैंडल आपकी बियरिश कैंडल होनी चाहिए। एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। और ओके, ये आपके रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ठीक है। ओके। डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। इट्स अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात कर रहे हैं अपन। इट्स अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल का मतलब रिवर्सल होगा इन अ बुलिश डायरेक्शन। The first part of the morning reversal, morning star reversal pattern is a large bearish red candle on the first day. Bears are definitely in charge. यहाँ पर बहुत strong होते हैं bears, उनके ऊपर कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है, वॉल्यूम्स से पता पड़ जाएगा क्लियरली, ठीक है। Bears are definitely in charge, usually making new lows. The second day begins with a bearish gap down. ये इसकी ओपनिंग कहाँ है? इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, ठीक है। It is clear from the opening of day 2 that bears are in control. However, bears do not push price much lower. The candlestick on day 2 is quite small and can be bullish, bearish or neutral. इसके कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंडल बस छोटी होनी चाहिए, जितना हो सके डोजी उतना बेटर। अगर डोजी नहीं भी है तो इसकी कैंडल की बॉडी छोटी होनी चाहिए, पूरी पूरी कैंडल छोटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि ये गैप डाउन होना चाहिए अगर मैं बुलिश रिवर्सल में देख रहा हूं तो, क्योंकि मैं मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूं, ठीक है। और न्यूट्रल दैट इज डोजी। डे 3 बिगिंस विद द बुलिश गैप अप। इसका क्लोजिंग यहाँ है तो ये बुलिश गैप अप होना कंपलसरी है। एंड बुल्स आर नॉट एबल टू प्रेस प्राइस इवन फर्दर अपवर्ड्स, often eliminating the losses seen on the day. And bulls are able to press prices further upward,
ऑफन इवन एलिमिनेटिंग द लॉसेस सीन ऑन द डे वन। कई बार ऐसा होता है कि ये कैंडल इतनी स्ट्रांग होती है कि इस डे वन की कैंडल को भी क्रॉस कर जाती है, बट क्रॉस नहीं भी करे तो एटलीस्ट इसकी जो कैंडल जो है, ये पूरी कैंडल, ये कैंडल में बॉडी और कैंडल ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में बड़ी ना भी हो तो इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत छोटी लगे। 50% से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये 10 पॉइंट की है तो ये कम से कम 5 पॉइंट की तो होनी चाहिए। ओके तो तीनों ओके का मिला के पैटर्न हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार का, ओ सॉरी, ये मॉर्निंग स्टार का एक एग्जांपल। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसने टेल वेग बड़ी दी है, लेकिन बॉडी छोटी रखी है। हमें बॉडी छोटी चाहिए, ग्रीन है ब्लू है उससे फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ, और उसके बाद मूवमेंट। देखो थर्ड के बाद फोर्थ डे की कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, आप ग्रीन और रेड दिख रही है, लेकिन इसने इसके लो को पंचर नहीं किया है। सो यहाँ पर एंट्री हमारी बन सकती है आराम से, बट यूजुअली एंट्री बनती है ये हाई, ये तीनों के पैटर्न के हाई को क्रॉस करने के बाद। अब अगर ये पर्टिकुलर रेंज मेरा बड़ा है तो मैं क्वांटिटी में मैनेज करूंगा रिस्क, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी एंट्री यहाँ होने लग जाएगी। आप उस जगह पे एंट्री ना लेके आप यहाँ एंट्री ले लोगे, क्योंकि एंट्री अगर ये क्लोज के आसपास आप देखोगे 3 सवा 3 बजे के आसपास, तो आप यहाँ एंट्री लेके फिर उसके साथ चल दोगे आप। दिस इज हाउ यू ट्रेड विद दिस। ओके ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार सेम है, इसमें बस इतना है कि फर्स्ट जो है वो आपका ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए। इन दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग स्टार रिवर्सल पैटर्न इज लार्ज बुलिश कैंडल ऑन द फर्स्ट डे, बुल्स आर डेफिनेटली इन चार्ज। द सेकंड डे बिगिंस विद द गैप अप, गैप अप से गया, क्लोजर डोजी में होना चाहिए कैंडल। अगर ये छोटी बॉडी है भी तो छोटी होनी चाहिए, क्या कलर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड डे बिगिंस विद द गैप डाउन, Day 3 begins with a gap down, a bearish signal, and bears are able to press the price even further downward, often eliminating the day one. So जो है थर्ड डे पे bears ने गैप डाउन दिया है, गैप डाउन देने के बाद ये बड़ी कैंडल बना के इसको प्रेस किया है। ठीक है, ये आपका देखो इवनिंग स्टार स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ऊपर की तरफ। ये रेजिस्टेंस जोन ही है, क्योंकि हाई है, रेजिस्टेंस जोन में ये कैंडल बनाया, डोजी दिया, और यहाँ से गैप डाउन इसके देखिए, ये आपकी बॉडी छोटी रखी, कैंडल बड़ी रखी। दिस इज अ इवनिंग स्टार, प्योर इवनिंग स्टार। यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं दिखी है, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी है। बहुत बड़ी कैंडल नहीं दिखी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी है, डोजी दिखा है। करेक्ट, और डोजी के बाद ये वापस से इसने हरामी पैटर्न में बना दिया, लेकिन ये हरामी बुलिश वाला साइड है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे है, तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना इवनिंग स्टार हो गया। इवनिंग स्टार, तो ये अपने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो गया। अभी इसमें अपन देखते हैं कि कहीं अपन को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दिखे हैं क्या। ये वाला तो नहीं, पैटर्न तो है, यहाँ देखते हैं, यहाँ ज्यादा बेटर दिखेगा। दिस इज, ये वाला समहाउ आपका वो है ये मॉर्निंग स्टार, बट इसकी बॉडी छोटी है, तो स्टार है इसको एलिजिबल नहीं बोलेंगे। हालांकि ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, बट एलिजिबल नहीं है। ये वाला भी एलिजिबल नहीं है। देखो ये वाला आपका 3 बन रहा है, बट ये एलिजिबल क्यों नहीं है, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों नहीं है? आप बताओ क्यों हाँ नहीं? क्योंकि वो मतलब वो जो डोजी बना है, दैट दैट शुड बी मोर डाउन। दैट शुड बी गैप डाउन। और दूसरा करेक्ट। ट्रेंड जो है वो ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। ट्रेंड मेरा, अच्छा। ओवरऑल ट्रेंड मेरा अप ही है, डाउन नहीं है। ओके ओवरऑल ट्रेंड मेरा अप है। यहाँ पर भी नहीं है, इसको वीकली में देखते हैं, शायद वहां दिख जाएगा। हम्म, ये वाला आपका हो सकता है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो नहीं हुई है, वो उतना हुआ है। एक, हाँ ये वाला दिख रहा है फर्स्ट कैंडल। हाँ अपना जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड, सॉरी ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स है। ये गैप डाउन ओपन हुआ, बॉडी छोटी है, हम्म, ये ओपन तो हुआ है, नहीं सही है, ये परफेक्ट है।
क्यों परफेक्ट है? और ये एक्चुअली बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं बहुत ही परफेक्ट है ये। गैप डाउन ओपन हुआ है, करेक्ट। हाँ और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल में गैप अप नहीं है ना, लेकिन है। गैप अप किससे होना चाहिए? क्लोजिंग से। पहले मैं भी यही सोच रहा था गैप अप नहीं है, लेकिन इसकी क्लोजिंग का है, इसकी क्लोजिंग प्राइस तो ये है ना। अच्छा विक, रेड कैंडल है ना, ओके। क्लोजिंग प्राइस तो नीचे वाला आएगा। राइट। हाँ। और ये मैंने बोला परफेक्ट है, ये परफेक्ट क्यों है? तीन चार चीजें हैं इसके अंदर परफेक्ट होने के लिए। वो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना सपोर्ट के ऊपर है। अभी उसको परफेक्शन में देखना क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ, वो सारी चीजें अभी गौर से सुनना, वो सारी चीजें काम आएंगी आपको। पहला ओके। चीज, मैं इसको वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ। वीकली चार्ट ओके। पे ये मेरे को एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा, एक एक करके देखते हैं पहले अपन। मैं एक ठीक एक है। करके दिखाता हूँ आपको, तो ताकि आपको थोड़ा और बेटर वो लगे। देखो ये पैटर्न बन रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, हम्म। मैं ये देखूंगा कि इसका ट्रेंड क्या है। सिंस ये वीकली है, तो यहाँ पर ये हाई कितना था? 18,800 यानी 18,900 के आसपास। ये बॉटम कितना बन रहा है? हम्म। 16,800। 2,000 पॉइंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। 10% हम्म। के आसपास हो गया, 10% से थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हम्म। फिर 18,000 का 10% जो है 19,000 का 10% इज 1,900 पॉइंट, तो 10% से थोड़ा ज्यादा हो हम्म। गया, विच इज अ गुड ट्रेंड। 10% निफ्टी में हम्म। डाउन आना बड़ी बात होती है, तो 10% हम्म। निफ्टी में डाउन आ गया। करेक्ट। अब इसके हम्म। बाद ये ट्रेंड स्ट्रांग है, ये मैंने देख लिया। मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, वो मेरे को दिख गया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये लाइन सपोर्ट लाइन है। वो सपोर्ट लाइन हम्म। हालांकि अपन ने उस टाइम ड्रॉ की थी, इसको मैं अगर पीछे देखूं, ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन वापस तोड़ दिया, फिर ऊपर आया, फिर आके फिर इसने तोड़ा, इस जगह पे इसको तोड़ के यहाँ फिर सपोर्ट लिया। यानी हम्म। पीछे इसने तीन चार बार सपोर्ट लिया है, तो लाइन इज ऑल्सो एज अ बिहेविंग एज अ सपोर्ट लाइन। और थोड़ा सा गौर से देखूं, तो ये पर्टिकुलर जोन का मेरे को यहाँ पे सपोर्ट लाइन यहाँ पे भी दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे भी हम्म। सपोर्ट लाइन दिखेगा। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन यहाँ से, इसको ड्रॉ हम्म। करके इफ आई गो लाइक दिस, करेक्ट। हम्म। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजर दे दिया। ये ट्रेंड हम्म। लाइन कहाँ की थी? ये ट्रेंड लाइन इस पर्टिकुलर जोन का, ये जो कंसोलिडेशन था, इसको तोड़ के ऊपर गया। हम्म। करेक्ट। हम्म। तब भी सपोर्ट हो गया। इस जोन को तोड़ के ऊपर जाने के बाद ये रिटेस्ट रिटेस्ट जो किया, वो रिटेस्ट इसी पर्टिकुलर लाइन के पास किया, फिर ऊपर गया। हम्म। करेक्ट। फिर इसने यहाँ पे वापस आके रिटेस्ट किया है, तो देन इसका रिटेस्ट भी स्ट्रांग हो गया। तो इस जगह पे हम्म। इसने, और जो मॉर्निंग स्टार के जो भी पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स सारे के सारे पूरे कर दिए इसने। हम्म। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, अच्छा वॉल्यूम है, छोटी बॉडी, गैप डाउन, मोर और लेस डोजी टाइप, बट नॉट एग्जैक्टली नॉट अ परफेक्ट डोजी, बट मोर और लेस डोजी डोजी टाइप। इसमें आप देखोगे तो टेल और विक दोनों बराबर परफेक्टली उतने ही उतने बराबर बराबर आए हैं। मतलब टेल भी उतनी हम्म। ही है और विक भी उतनी ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम्म। और यहाँ पे गैप अप हुआ, स्ट्रॉन्ग आया। स्ट्रॉन्ग आने हम्म। के बाद एक चीज और, अगर मैं बीच की इस कैंडल को एक बार के लिए शेडो कर दूं, सिर्फ इन दोनों को देखूं, तो ये पियर्सिंग भी हो गई। हालांकि दिस इज नॉट द हम्म। राइट वे, दिस इज हम्म। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैंने देखा कि अगर इसका 50% बॉडी के ऊपर क्लोज करता है, तो ये स्ट्रांग हो गया। तो यानी हम्म। मॉर्निंग स्टार के साथ में मैंने सपोर्ट भी देख लिया, सपोर्ट पीछे वेरीफाई कर रहा है। ट्रेंड जो है वो 10% से ज्यादा का है, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये प्रॉपर ट्रेंड है। एंड ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे इसने क्लोजर जो दिया है, वो फुल मारी बोजू क्लोज दिया है। ये जो क्लोजर हम्म। जो दिया है, इसने ऑलमोस्ट हाई के पास क्लोज दिया है। तो यहाँ पर मेरा हम्म। ट्रेड लेना बनता है हम्म। इस जगह पे, विद ओके। स्टॉप लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल 16,800। ओके। और ये आपका है 17,400, 17,400 16,800 यानी 600 पॉइंट। 600 पॉइंट का हम्म। एसएल लेके अगर मैं ट्रेड करता और मैं मानता कि मेरा यहाँ जाके एसएल कटा, विच इज 19,600, सत्रह हम्म। चार सौ से 19,600, तो 2,200 हम्म। पॉइंट। 600 पॉइंट के अगेन में 2,200 पॉइंट्स, यानी 1:4 का ट्रेड बनता मेरा। पर कहीं हम्म। पर भी मेरा एसएल नहीं खाता, वो कहीं पर भी नहीं। हम्म। हम्म। दिस इज हाउ वी हम्म। लुक इनटू द ट्रेड्स। कि मैंने इसको मॉर्निंग स्टार देखा, तो दिस मॉर्निंग स्टार वाज द परफेक्ट वन फॉर मी इन एवरी ठीक एस्पेक्ट, है। है ना। अब यहाँ ठीक पे है। एक और बन रहा है मॉर्निंग स्टार, वो भी दिखाता हूँ, विच इज नॉट अ परफेक्ट वन। ये डाउन ट्रेंड है, हाँ। ये रेड कैंडल है, हाँ। गैप डाउन हुआ, हम्म। ये हम्म। गैप अप हुआ। इसकी बॉडी हम्म। छोटी है, ये कैंडल हम्म। में इसने हैमर दिया बहुत बड़ा। हम्म। ग्रीन कैंडल बड़ी है, हम्म। यहाँ से बुलिश भी गया ऊपर की तरफ, बट कैन आई कॉल दिस इज अ हम्म। मॉर्निंग स्टार? नो। द
द सिंपल रीजन No. इज कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड इसका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड का ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। यहाँ से देखूं तो 19,500, 19,700 और 19,700 से Hmm. 19,200, 500 पॉइंट Hmm. का है। 500 पॉइंट इज नॉट अ ट्रेंड, 500 पॉइंट में Hmm. ट्रेंड नहीं होता, 500 पॉइंट में रिट्रेसमेंट होता है। बट अगेन कैन आई Hmm. टेक अ ट्रेड ओवर हियर? यस, विद दिस एसएल ऑफ दिस, मैं एसएल ऑफ दिस Hmm. लूंगा और ट्रेल करता जाऊंगा तो आई विल मेक सम मनी, करेक्ट। Hmm. यहाँ Hmm. पर अगेन ये रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के Hmm. बाद इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बुलिश हरामी बनाया, ऊपर चला गया। अब Hmm. ये Hmm. दोनों पैटर्न अगर रिट्रेसमेंट में बन रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्राइव करता हुआ आ रहा था, मैंने यहाँ कहीं पे एसएल लिया, कट गया, तो यहाँ पर मैं Hmm. एंट्री किस बेसिस पे करूंगा? यहाँ पर एंट्री जो करूंगा वो मैं मेन ट्रेंड के बेसिस पे करूंगा कि भाई रिट्रेसमेंट ले लिया, रिट्रेसमेंट Hmm. लेने के बाद इसने वापस से स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाया टुवर्ड्स अपसाइड, तो इसका मेन पैटर्न क्या है? मेन पैटर्न तो इसका मेन ट्रेंड क्या है? अप है, फिर से आपकी तरफ चल रहा है, Hmm. तो आई कैन एंटर इनटू इट। मैं Hmm. इधर मॉर्निंग स्टार के बेसिस पे एंटर नहीं करूंगा, मैं एंटर करूंगा मेजर ट्रेंड के बेसिस पे। मेजर ट्रेंड्स का अभी भी अप है तो मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने Hmm. लेट्स से कि मैंने यहाँ एसएल मेरा यहाँ आ गया था, तो मेरा यहाँ कहीं पे एसएल कट गया, मैंने छोड़ Hmm. दिया, मैंने वो शॉर्ट नहीं किया। इस जगह पे फिर से इसने एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया रिवर्सल के लिए। ट्रेंड Hmm. में मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं इसको बेरिश हरामी, सॉरी बुलिश हरामी नहीं ले सकता, नहीं मान सकता। हालांकि ये बुलिश हरामी बना रहा है, लेकिन मैं नहीं मान सकता Hmm. इसको क्योंकि ट्रेंड नहीं है। बट Hmm. मेरा मेजर ट्रेंड अभी भी अप है, तो उसके अंदर Hmm. मैं एडिशन मान सकता हूँ, उसके अंदर मैं एडिशन मान सकता हूँ। तो मैंने उसको वहां पे एडिशन माना, यहाँ का एसएल पकड़ के मैंने फिर से एंट्री लिया। यानी इस Okay. पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर मैंने एक बार यहाँ एंट्री लिया, एक बार यहाँ एंट्री लिया, एक बार यहाँ एंट्री लिया, और तीनों बार Hmm. एंट्री लेने के टाइम पे मेरा बेस जो था वो मेन मेजर ये ट्रेंड था। लेकिन एसएल Hmm. मेरा ये नहीं था, एसएल मैंने हर बार जो पैटर्न बना उसके पास ही लिया है मैंने। तो अगर मैं Hmm. यहाँ पर भी एंटर हुआ Hmm. हूँ तो एसएल मैंने यहीं रखा है, यहाँ पर भी एंटर Hmm. हुआ हूँ तो एसएल मैंने यहाँ रखा है। बट मेरा Hmm. मेजर कन्विक्शन कहाँ है? ये है मेन ट्रेंड। Hmm. और उसके बाद हमने Hmm. पूरा का पूरा ऊपर देखा ये, राइट। Hmm. दिस इज Hmm. हाउ वी लुक इनटू, मतलब इन टोटलिटी जब अपन देखते हैं ना, तो अपन पीछे की सारी चीजें देख के फिर आगे चलते Okay. हैं, ठीक है। तो ये अपना Okay. दो मेजर पैटर्न थे। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को बहुत अच्छे से आप वो करना, क्योंकि ये बहुत कम बनता है, और जब बनता है ना तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते। और जितना Okay. बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा, लेट्स से मंथली पे Hmm. निफ्टी में कहीं दिखाया गया, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेगा ना उतना ही बड़ा रिजल्ट देगा। Hmm. दिस इज आपका बुलिश हरामी, बट अगेन ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज अगेन बुलिश हरामी। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे वो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी, बॉटम्स में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है वो। टू कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएंगे, थ्री नहीं दिखेंगे। ये एनगल्फिंग हो गया, Hmm. ये वाला आपका हो सकता है। हाँ, ये वाला आपका मॉर्निंग स्टार है। नहीं, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है, क्योंकि इसका ओपन है Hmm. 17,360, इसका क्लोज इज Gap, 17,303। गैप gap अप down ओपन नहीं हुआ है। हुआ. ये अगर गैप डाउन ओपन होता तो ये परफेक्ट होता। ये सिर्फ आपका बियरिश, Hmm. सॉरी बुलिश हरामी पैटर्न हो सकता है, और वहां पे हेल्प मिल Hmm. सकता है, क्योंकि ये मंथली, अब इसमें अपन ट्रेंड की बात करेंगे तो ये ट्रेंड का हाई कितना है? 18,800, 18,900, और ये वाला Hmm. बॉटम अगर अपन लेते हैं तो 17,200। क्योंकि Hmm. ये मंथली कैंडल है इसलिए अपन तीन ही कैंडल दिख रही है, लेकिन कितना मूवमेंट आया वो देखो, 17,200, 18,800, 17,200, विच इज Hmm. 1,600 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10%। तो 10% इज अ Hmm. ट्रेंड हम बोल सकते हैं। मंथली कैंडल में हमें Hmm. दिख, पर मंथली कैंडल में भी अगर जितनी ज्यादा कैंडल्स दिखें उतना बेटर है। बट ये भी Hmm. 10% ट्रेंड होता है, तो अपन इसको ट्रेंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको बुलिश हरामी मान के भी अपन चल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वी कैन टेक, Okay. है ना। Okay. सो दैट्स हाउ वी गो। मोस्टली आपको पैटर्न जो थ्री कैंडल तक के पैटर्न है मोस्टली वीकली में मिलेंगे। मंथली में कहीं मिल जाए, आंख बंद करके ट्रेड ले लेना उसके ऊपर, आपकी Okay. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स वुड बी वेरी हाई। क्वांटिटी अपनी Okay. रिस्क में कंट्रोल में रखना, क्वांटिटी चाहिए तो धीरे धीरे करके ऐड करते जाना, पिरामिडिंग जिसको बोलते हैं, रिवर्स Hmm. पिरामिडिंग की। स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी, फिर थोड़ी बढ़ा दी, फिर थोड़ी बढ़ा दी, फिर थोड़ी बढ़ा दी, ऐसे करते करते एक जगह आके आप रुक गए कि हाँ ठीक है अब जाने दो उसको जहां जाना है, दैट वे। और साथ में स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहना, तो आपका रिस्क कंटेन रहेगा, क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, Okay. ठीक है। दिस इज हाउ यू लुक इनटू, ठीक है। तो ये दो पैटर्न्स आप इनको प्रैक्टिस करो, पहले वाले पैटर्न्स भी प्रैक्टिस करो, एंड उसमें कुछ बताता है तो आई मीन कुछ बनता है तो आप मुझे बताओ कि हाउ इट गोज। और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चंस हैं मेरे को,